नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ सीखेंगे। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश में अगर कहें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 135 एंड 225। पहले इसको लगाना चालू करते हैं, देखते हैं किस तरह लगाएंगे। तो पहले नंबर में हमारी संख्या है 135 एंड 225। तो इसको आपको करना कैसे है? तो इसमें सबसे पहले देखें कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 135 और 225, 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 225। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 225। तो इसको हम करेंगे कैसे, ये देखिए एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि से। पहले आप 135 का भाग आप किस में देंगे? 225 में। तो 135 एकम 135, ये आप लेस कर दीजिए। तो घटाने पे 5 लेस करोगे तो 0 और 12 में 3 लेस करोगे तो 9, ये 90 आएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद 90 का भाग 135 में देंगे। जैसे भाग विधि से आप एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक उसी तरह करना है। तो 90 1 जा 90, तो 90 लेस किया तो आपका 10 5 और 13 में 9 गए 4, ठीक 45 आया। अब 45 का भाग आप किस में देंगे? 90 में। 45 2 जा 90, ये आपका 0। जब तक 0 ना आए तब तक आपको भाग देते हुए जाना है। यह एक भाग विधि है एचसीएफ ज्ञात करने की, ठीक इसी तरह करना है। जब तक 0 ना आए, जब तक रिमाइंडर ना आए 0, तब तक आपको करना है। अब इसके बाद लिखेंगे कैसे, एक बार और देख लें अच्छी तरह से। हम आपको एक बार और समझा रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। 135 का आप डिवाइड करेंगे 225, तो 135 एकम 135 लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 90। फिर 90 का भाग 135 से देंगे तो 90 एकम 90, हमारे पास शेष कितना बचेगा? 45। अब 45 का भाग हम किस में देंगे? 90 में। तो 42 जा 90, ये आपका आ गया 0। जब तक 0 ना आए तब तक आपको करते जाना है। अब लिखेंगे कैसे, ये देखें। पहले आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या देख लेनी है। तो 135 135
135 and 225। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 225। इसे लिख लेंगे इक्वल टू, अब 135 इंटू कितने बार गया था भाग? आप देख लें थोड़ा सा कैसे गया था। 135 का भाग आपने दिया था, आपने भाग दिया था 225 में, तो 135 बन जा 135। तो हमारे पास कितना आया था शेषफल? 90। तो लिखेंगे कैसे? पहले 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर शेषफल ये 90, ऐसे लिखेंगे। 135 का भाग आप 225 में देंगे तो 135 एकम, ये 135 एकम कितने बार में भाग गया? एक बार में, तो 135 गुणे 1, फिर प्लस आप करना है शेषफल, जो शेषफल आपका है कितना आया है? 90, वो 90 लिख दीजिएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे देखेंगे। अब इसके आगे जो है आपको इसके आगे आपको 135, ये 135 लेना, 135। अब 135 का आपने भाग किस में दिया था? तो आपने ऐसे दिया था, देखिए थोड़ा सा, 90 का भाग आपने 135 में आपके शुरू में बता दिया गया है, तो 90 1 जा 90 किया था आपने। अब 90 1 जा 90 आपने किया था, तो उसमें लेस करने में आपका कितना बचा? 45। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखना ऐसे है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो आपको भाजक कितना? 90 गुणे भागफल क्वार्टाइल प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आपका बचा है? 45। अब लिखेंगे कैसे? इसके बाद देख लीजिए, इसमें लिखना है 90 इंटू 1 प्लस 45। अब पुनः इसके बाद कौन संख्या लेंगे आप? 90 इक्वल टू, अब 90 का भाग, ये आपको 45 का भाग आपको कितना देना था? 90 में। ये आपने किया था 45 2 जा 90, आया था 0। तो अब लिखना कैसे है? लिखना है आपको ऐसे है, 45 इंटू 2, और शेषफल कितना बचा था हमारा? 0। ये शेषफल बचा था हमारा 0। (45 इंटू 2 प्लस 0). अब इसका एचसीएफ अगर हम कहेंगे तो क्या होगा? एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका होगा 45, जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, वह संख्या, वह आपका भाजक जो होगा वह आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं तो आपको और सरल लगेगा। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारे पास 196 and 38,000
220। तो इसमें भी आप भाग कर दें पहले 196, छोटी संख्या का भाग दे दें बड़ी संख्या में 38,220। तो 196 बन जा 196 ही आएगा। एक बार जाएगा, लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 12 में 6 गए 6 और ये हुआ आपका 7, तो 17 में 9 गए 8 और इसके बाद आपका ये बच्चा 2 में के 1, कम डाउन 2। अब ये 196 का इसमें भाग जाएगा, 196 का जो है इसमें भाग सिंपल चला जाएगा। उन पिछले सवालों में आपने देखा हो उसमें भाग नहीं जाता था, इसमें सिंपल सा भाग चला जाएगा। तो इसे सिंपल भाग की तरह करेंगे। तो 196 9 जा कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 बार में जा रहा है। तो आपका आ रहा है 1764। अब लेस कर दीजिए तो आपका 12 में 4 गए 8 और ये हुआ 5, 15 में से 6 12 में 4 गए 8 बज गया, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 बचा और ये कितना हुआ 7 गए, ठीक है। अब कम डाउन 0, 980 आया। अब इसके बाद 196 का भाग दोगे आप 980 में, तो कितने बार जा रहा है, 5 बार। कितने बार, 5 बार। तो 5 बार आपका गया तो कितना आया, 980 ही आ रहा है, 980 ही आ रहा है, 980 आ रहा है, घट गया। तो आपका पूरा क्या आ गया, 0 0, क्या आ गया, 0 0। तो अब ये आपका एचसीएफ हो गया, 196 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखते हैं इसे लिखेंगे कैसे। देखिए लिखते हैं कैसे। दूसरे नंबर सवाल में 196 and 38,220। तो इसको लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। लिखना किधर है, सबसे बड़ी संख्या। लिखने में सबसे बड़ी संख्या, जब भाग देंगे तो सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में देंगे। तो 38,220 बराबर 196 गुणे 195। 196 का भाग दिया था और हमारा भागफल आया था 195। पीछे देख लें, 196 का भाग दिया तो हमारा भागफल आया था 195 और शेष फल कितना आया था, 0। शेष फल कितना आया था, 0। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा आपका 196। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 196, आपका एचसीएफ हो गया। चलते हैं और एक तीसरा सवाल समझते हैं। तीसरे सवाल में $867 एंड 255। तो 867 का भाग, देखिए 867 और 255। पहले तो आपको देखना है, भाग करना है, सिंपल सा भाग करना है। आपको एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि करनी है। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। 255 का भाग आप देंगे 867।
तो 255 पियाँ, 255 थ्रीजा आपका आएगा 765। अब इसमें लेस करते हैं तो 7 में से 5 गए आपका 2 बचेगा, 6 में 6 गए 0 बचेगा, 8 में 7 गए 1 बचेगा। अब 255 का भाग तो 102 में नहीं जाएगा, है ना। तो अब भाग विधि वाली एचसीएम ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। तो ये आपका, अब इस 102 का भाग 255 में देंगे, 255 102 का से डिवाइड करेंगे 255 का, तो डिवाइड करते हैं तो 102 2 जा तो आता है 204। अब लेस करते हैं तो हमारे पास 5 में 4 लेस किया तो 1 आया। हाँ 1 आया और 5 और ये 0। फिर 51 आ गया। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, 102 को। तो देखिए 51 2 जा 2 बार में डिवाइड होगा 102। तो ये आपका लेस हो गया और हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, शेषफल 0। अब लिखेंगे कैसे, लिखने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। कुछ ऐसे 867, पहले 867 इक्वल टू और भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, यानी 255 गुणे 3 और फिर शेषफल, शेषफल क्या आया था 102, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसे स्पष्ट रूप में लिखे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिख के बता रहा हूँ। पहले 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 और शेषफल रिमाइंडर जो बचा था हमारा 102। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद 255 ये वाला 255 इसको लेंगे और इसको लेते हैं। अगर आपको ध्यान भूल रहा हो तो ये देख लीजिए, कुछ ऐसे किए थे हमने, हमारे पास 102 बचा था, उसमें हमने आपको 255 में भाग दिया था, कितनी बार गया था, 2 बार में, तो 204 आया था। अब प्लस किया था तो हमारे पास कितना आया था, 5 में से 4 गए 1 और ये 5 कैंसिल, ऐसे आया था। तो इसमें भी आप ऐसे करेंगे 100। अब लिखेंगे कैसे, पहले आपका भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो आप 102 गुणे 2 और शेषफल हमारा क्या आ गया है, 51। ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से, 102 गुणे 2 लिखा और ये आपका शेषफल 51 लिखा। थोड़ा सा मिटाऊंगा तो आपका एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ जगह की कमी है थोड़ा सा बोर्ड में। तो 102 गुणे 2 प्लस 51। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, इसको लेंगे 102 को, तो 102 बराबर, अब कैसे किया था हमने 102, तो हमने किया था आपका 51 का भाग 51
का भाग 102 में दिया था, ठीक है ना। तो 51 2 जा 51 2 जा आया था 102, तो डिवाइड हो गया और क्या आया था 0। अब इसको लिखेंगे कैसे, भाजक गुणे भागफल, और शेषफल कितना लिखेंगे 0। शेषफल कितना लिखेंगे 0। शेषफल क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। एक बार लिख देता हूं पूरा, एक बार पूरा लिखे देता हूँ। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, फिर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर 102, ये लास्ट वाली लाइन ध्यान से देख लें, क्या लिखना था 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 0। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा लास्ट है जब जिसमें 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, HCF हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 51। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने पहले चैप्टर का आपने सीख लिया होगा, पहले सवाल के तीनों सवाल।